Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 3, Scene 2, Part 2. Part 1 already explained है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं. एंड प्लीज़, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ शेयर माई चैनल्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़. एंड प्लीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए. एंड प्लीज़, special request to my non-subscribers, please subscribe my channel, please. So now let's begin. Bassanio. So may the outward shows be least themselves. अब आपको इतना पता है कि यहाँ से इससे पहले उन्होंने सब पढ़ चुका है कि किसमें क्या है नहीं है. अब वो अपना फैसला करने जा रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि पर उनको पोर्शिया रोकती है, पर वो रुकते नहीं हैं, उनको अपना फैसला बहुत जल्दी करना होता है. अब वो आउटवर्ड शोज को लीस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो 6 एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि वो प्रूव कर सके कि आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर ऑलवेज फॉल्स, बट द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट्स. ये बात बिल्कुल सही है. हम लोग हमेशा बाहरी ना फॉल्स अपीयरेंसेस से हम लोग बहुत जल्दी डिसीव्ड हो जाते हैं. एंड दिस इज वेरी ट्रू. इन लॉ, द फर्स्ट एग्जांपल इट गिव्स इज, इन लॉ व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्टेड. लॉ कोर्ट्स में क्या होता है, जो केसेस जो होते हैं जो बहुत करप्टेड है, बट बीइंग सीजनड विद अ ग्रेशियस वॉइस. ग्रेशियस मीन्स एलोक्वेंट, ऐसा जो बहुत ही अपनी बात को रखने वाला. अगर कोई लॉयर है जो अपनी बातों को रख सकता है. ऑब्सक्योर्स द शो ऑफ इविल, मतलब यहाँ पे क्या है कि वो इवलनेस को भी वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो सही है. अगर कोई लॉयर, ऐसा होता है बहुत बार कि कोई केस अगर कोई मुजरिम भी है पर वो फिर भी उसे बेल मिल जाती है क्योंकि लॉयर ऐसे ही प्रूफ करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल ही गिव्स इज व्हाट इन रिलीजन व्हाट डैम्ड एरर बट सम सोबर ब्राउ विल ब्लेस इट. डैम्ड एरर मतलब जो गलत है, जो पाप भी अगर कोई कर रहा है, बट सम सोबर ब्राउ ये मीन्स अ पर्सन विथ अ रिलीजियस लुक्स और अ रिलीजियस पर्सन ऑल्सो विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विद अ टेक्स्ट. वो इस बात को भी सच प्रूफ कर देंगे कि नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये सही है. होता ही है ऐसा, जहां पे लोगों को खुद कोई बुराई करनी होती है तो वो खुद को ही पहले, वो बुराई करने से पहले वो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं कि वो प्रूफ कर सके कि वो सही कर रहे हैं. यहाँ पे वही वो कह रहे हैं, इट विद अ टेक्स्ट, नॉट नॉर्मल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट से ही वो प्रूफ कर देंगे कि वो सही कर रहे हैं. हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट्स देयर इज नो वाइज सो सिंपली बट अज्यूम्स. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर चीजें जो दिखती हैं, जो फेयर ऑर्नामेंट से लोग ढक देते हैं, वो सब चीजें अंदर से खोखली होती हैं. ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं होता है. देयर इज नो वाइज सो सिंपली बट अज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट्स. मतलब हर वाइसेस में कहीं ना कहीं कोई वर्च्यूज है. जो हमारे लिए गलत है वो शायद अगले के लिए सही होगा. ऐसा होता है बहुत बार. तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं. हाउ मेनी कावर्ड्स, द थर्ड एग्जाम्पल इट गिव्स इज, हाउ मेनी कावर्ड्स हुज हार्ट्स आर ऑल एज फॉल्स as stairs of sand were yet upon their chins. ये जो आपको ना बहुत सिमिलर लगेगा पहले के सीन्स में हम लोग जो पढ़ा था कि बहुत सारे जो फूलिश होते हैं वो बोलते नहीं है ताकि वो जब बोलेंगे तो लगेगा कि, जब गाशानो एग्जाम्पल देते हैं ना कि बोलेंगे तो लगेगा कि बेवकूफ बोल रहा है, तो इसलिए वो चुप रह के और दिखाते कि बहुत सोबर है, बहुत एजुकेटेड है. यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि जो कावर्ड है अंदर से, इन रियलिटी as stairs of sand were yet upon their chins, the beard of Hercules and frowning Mars. यहाँ पे वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो लोग ऐसा मतलब एक गेटअप लेते हैं कि जैसे उनका जो बियर्ड है वो गॉड ऑफ हर्क्यूल से कंपेयर करते हैं, और फ्राउनिंग मतलब उनका जो स्टर्न लुक जो है, एकदम स्ट्रिक्ट वाला जो लुक होता है, वो मार्स से कंपेयर कर रहे हैं. मतलब हर्क्यूल और मार्स से कंपेयर कर रहे हैं. Who inward search have livers white as milk. तो ये उस टाइम में बिलीव था कि जो कावड़ होते हैं उनके जो लिवर्स होते हैं वो वाइट होते हैं. मतलब एक दिखावे एक बोला जाता था शेक्सपियरियन एलिजाबेथन टाइम में, एज वाइट एज मिल्क. और जो कावड़ नहीं होते उनके लिवर्स जो है वो रेड होते हैं.
and these assumes but valor excrement to render them redoubted. Students please note excrement here means outward show. वो बाहरी से क्या दिखाते हैं कि वो लोग के अंदर बहुत ही एक फॉर्मिडेबल लुक है, किसके सामने? दूसरों के सामने. ओके, नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल it gives is look on beauty and you shall see it is purchased by the weight. परचेज, जो लोग ब्यूटी, जिनके पास ऐसा नहीं होता, जो ब्यूटी खुद को अप्लाई करते हैं, वो कितना सारा वेट अपने अंदर वो ले लेता है ना, ऐसा लगता है कि कितना वेटेज हो गया उनका फेस. यहाँ पे वो यही बात कह रहे, इट इज परचेज बाय द वेट वेयर विच देयर इन वर्क्स अ मिरेकल इन नेचर. आप खुद ही देख सकते हैं ना कि जो लोग ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं वो जाते कैसे और आते कैसे हैं वहां से. ये एग्जाम्पल वो कह रहे, वर्क्स अ मिरेकल इन नेचर मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट. लाइटेस्ट यहाँ दो चीज में कह रहे हैं वो, एक फेयर, ठीक है, और दूसरा लाइट इन कैरेक्टर. ओके, दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट सो आर दोस क्रिप्स्ड. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिफ्थ एग्जाम्पल वो दे रहे हैं. ओके, सो इसी के सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, आर दोस क्रिप्स स्नेकी गोल्डन लॉक्स विच मेक सच वैंटन गैम्बल्स विद द विंड. मतलब जो गोल्डन जो लॉक्स होते हैं वो वैंटन गैम्बल्स का मतलब है यहाँ पे कि जब वो उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरा फेस जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जब कर्ल्स, जिसका कर्ल्स हेयर होता है. अपॉन सपोज्ड फेयरनेस, मतलब जो लेडी बहुत खूबसूरत है, ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ अ सेकेंड हेड द स्कल दैट ब्रेड देम इन द सेफल्कर. मतलब डाउरी इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जो विग होती है वो किसी और के सर का बाल होता है, तो वही वो कह रहे हैं जब वो दूसरे सर का बाल लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि इट इज अ सेकेंड हेड दैट ब्रेड देम इन द सेफल्कर. दस ऑर्नामेंट इज बट द गाइल्डेड शोर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, गाइल्ड हियर मींस ट्रेचरस. एक बहुत ही ट्रेचरस, धोखाधड़ी शोर है. टू अ मोस्ट डेंजरस सी. डेंजरस सी मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोगों को शोर बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट लगता है देखने में, मतलब जब हम लोग किनारा देख लेते हैं, जब हम लोग समुद्र में, तो लगता है कि हम लोग पहुंच गए हैं, पर कभी कभी वो ट्रेचरस भी होता है. ओके, द ब्यूटियस स्कार्फ व्हीलिंग, यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, सिक्स एग्जाम्पल. द ब्यूटियस स्कार्फ व्हीलिंग एन इंडियन ब्यूटी, इट इज नॉट द आर इंडियन ब्यूटी, इट इज द रेड इंडियंस. ओके, उस जमाने में इंडियन ब्यूटी वो रेड इंडियंस को कहा जाता था, जिनका एक्चुअल में एकदम डस्की कलर होता था. The beauteous scarf wheeling an Indian beauty in a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest. The Indian beauty जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत स्कार्फ में खुद को ढक के होती है, जब वो हटाती तो लगता है कि वो सामने में एक इंडियन ब्यूटी. तो इन शॉर्ट इन अ वर्ड वो कह रहे हैं कि the seeming truth which cunning times put on entrap the wisest. हर चीज जो आउटवर्ड अपीयरेंस अच्छी होती है वो वाइसेस्ट को भी धोखा दे सकती है. Therefore, thou gaudy gold, hard food for Midas. एक किंग ऑफ मिडास था जिनको चाहिए था वो पावर कि वो किसी चीज को भी छुए तो वो सोना बन जाए. तो जब उनको ये पावर मिल जाती है तो वो क्या होता है, उनका फूड भी उनके लिए सोना बन जाता है, तो वो खा नहीं पाते हैं. तो यही वो कह रहे हैं, हार्ड फूड फॉर मिडास. आउटवर्ड अपीयरेंस से वो अट्रैक्ट होते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है, आई विल नन ऑफ दी, मैं नहीं होऊंगा, नॉट नन ऑफ दी दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ड्रज हियर मीन स्लेव, मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा. बिटवीन मैन एंड मैन द बट दाउ दो मियगर लीड, वो लेट को बोल रहे, विच रैदर थ्रेटनेस देन डॉट प्रॉमिस. और तुम तो डरा रहे हो, तुम प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, तुम तो डरा रहे हो. द पेलनेस मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस, तुम्हारा जो पेलनेस है, तुम्हारा जो ब्लंट जो मैसेज है वो मुझे ज्यादा मूव कर, मतलब ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है देन एनी एलोक्वेंट वर्ड्स विच सिल्वर एंड गोल्ड हैड. ओके, एंड हियर चूज आई जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस. वो कह रहे हैं कि आई होप कि मेरा रिजल्ट जो है वो जॉयफुल हो. सर्वेटर गिव्स द की, वो अब की मांगते हैं. पोर्शिया असाइड, अब वो अकेले में कहती हैं, हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लीट टू एयर एज डाउटफुल थॉट्स एंड रैश एम्ब्रेस्ड डिस्पेयर. मतलब वो कह रही कि जो भी नेगेटिव जो थॉट्स है मेरे अंदर में, जो डाउटफुल थॉट्स या रैश एम्ब्रेस्ड डिस्पेयर, क्योंकि वो देख लेती हैं कि बसानियो जो लेट को चूज करने जा रहे हैं. ओके,
एंड शडरिंग फियर एंड ग्रीन आइड जेलेसी, ये सब मेरे पास से अभी चले जाओ। ओ लव बी मॉडरेट बी काम, एले दाई एक्सटेसी इन मेजर, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मत दे दो कि मैं मतलब एक्सेस से मैं वो हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ। रेन दाई जॉय स्कैंट दिस एक्सेस, मतलब कम कर दो। आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग मेक इट लेस फॉर फियर आई सरफिट, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं एक्सेस से मुझे सफ़र ना करना पड़ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि बसानियो जो है वो लेट के पास जा रहे हैं। बसानियो व्हाट फाइंड आई हियर, मैंने उनको क्या मिलता है जब वो ओपन करते हैं, ओपनिंग द लेडन कास्केट, फेयर पोशियस काउंटरफीट, उनका पोर्ट्रेट होता है। व्हाट डेमी गॉड, वो डेमी गॉड कह रहे हैं आर्टिस्ट को जिन्होंने वो पोशिया का वो पिक्चर बनाया है, वो कह रहे हैं कि डेमी गॉड है कि तो गॉड क्रिएट करते हैं, और डेमी गॉड मतलब उन्होंने एकदम एग्जैक्ट पोशिया की तरह ही क्रिएट किया है। हैड कम सो नियर क्रिएशन, मतलब गॉड के इतने नज़दीक आ गए हैं। मूव दीज आइज़, वो कह रहे क्या ये आंखें मूव कर रही हैं, वो पोर्ट्रेट को देख के कहते हैं। और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड, या मेरे आंखें मूव कर रही हैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्ट्रेट में है जो आई बॉल्स वो भी मूव कर रहा है। सीम दे इन मोशन, मतलब मेरी आईज़ और इसकी आईज़ से ऐसा लग रहा है कि मोशन में, मतलब उनको लग रहा है एकदम लाइवली पिक्चर है पोशिया का, तो इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। हियर वो दूसरा किससे कंपेयर कर रहे हैं, हियर आर सिवियर्ड लिप्स, वो लिप्स से कंपेयर कर रहे हैं। पार्टेड विथ शुगर ब्रेथ, अब वो शुगर ब्रेथ तो है नहीं, पर ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है, क्योंकि बिकॉज ही इज इन लव। सो स्वीट अ बार शुड सन्डर सच स्वीट फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स किसको बोल रहे हैं, वो अपर एंड द लोअर लिप्स को। हियर इन हर हेयर्स द पेंटर प्लेस द स्पाइडर, अब वो पेंटर जो आर्टिस्ट उसको कंपेयर कर रहे हैं स्पाइडर से। ओके, इन द थर्ड दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं हैंड हैथ वोवन अ गोल्डन मैश टू एंट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन फास्टर देन gnats इन कॉबवेब, फास्टर मतलब इंसेक्ट्स जो ट्रैप्ड हो जाती है कॉबवेब में, उससे भी ज़्यादा जल्दी इनके जो गोल्डन जो लॉक्स है उसको देख के हार्ट ऑफ मैन जो है वो एंट्रैप्ड हो जाएंगे। मतलब गोल्डन हेयर जो इतनी खूबसूरत लग रहा है जो उन्होंने बनाया है कि जितना जल्दी जो इंसेक्ट्स है वो ट्रैप नहीं होते, यहाँ तो लोगों के दिल ट्रैप हो जाएंगे इसको देख के। बट हर आइज हाउ कुड ही सी टू डू दैम हैविंग मेड वन, वो क्या वो मतलब एक तो मतलब एग्जैजरेशन में बोल रहे हैं, मतलब हाइट ऑफ एग्जैजरेशन है यहाँ पे कि उसने एक आँख बनाया, हैविंग मेड वन मी थिंक्स इट शुड हैव द पावर टू स्टील बोथ हिज, अब उनको लग रहा है कि बोथ हिज मतलब एक आँख जो बनाया है वो उनका दूसरा आँख कैसे वो बना पाया, मतलब एक आँख बनाने से ही तो उसको वो पूरा मतलब जो पेंटर है वो तो पूरा बेहोश हो जाता, इतना खूबसूरत है इनका आँख पोशिया का। टू स्टील बोथ हिज एंड लीव इट सेल्फ अनफर्निश्ड, पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाता, इसने कैसे कंप्लीट किया। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेस डॉट रॉन्ग दिस शैडो, मतलब जो पोर्ट्रेट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं हम बाय थ्रू माई वर्ड्स कि हाउ ब्यूटिफुल द पोर्ट्रेट इज इन अंडर प्राइजिंग इट, मतलब अंडर प्राइज मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे इतने वर्ड्स नहीं है जितना खूबसूरत ये पोर्ट्रेट है। सो फार दिस शैडो डॉट लिम्प बिहाइंड, अब वो मैंने जितना भी तारीफ़ की है वो सब कुछ भी नहीं है। द सब्सटेंस मतलब जो एक्चुअल में जो फेयर जो ओरिजिनल पोशिया है जो मैं तारीफ़ किया है वो जो पोर्ट्रेट की उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा ब्यूटीफुल है एक्चुअल में लाइवली पोशिया। हियर इज़ द स्क्रॉल, अब उनको एक स्क्रॉल मिलता है। द कॉन्टिनेंट एंड समरी ऑफ माई फॉर्चून, मतलब इसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है वो मेरा फॉर्चून है। रीड्स यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू चांस एज फेयर, तुमने व्यू मतलब तुम आउटवर्ड अपीयरेंस से चूज़ नहीं किए हो, चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, तुमने सही चूज़ किया है। सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स टू यू, ये तुम्हारी तकदीर में आ गया है, मतलब पोशिया अब तुमको मिल गई है। बी कंटेंट मतलब बी सेटिस्फाइड एंड सीक नो न्यू, मतलब और किसी लेडी के पास नहीं जाना कभी, ये प्रॉमिस वो ले रहा है। इफ़ यू बी वेल प्लीज विद दिस, अगर तुम बहुत खुश हो, एंड होल्ड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस,
टर्न यू वेयर योर लेडी इज एंड क्लेम हर विथ अ लविंग किस। उसको अपना बना लो, क्योंकि क्रिश्चियंस में द मैरिज, ओके, आफ्टर द मैरिज दे किस ईच अदर। सो दिस इज व्हाट दिस सेज कि आप वो तुम्हारी है ना, यू कैन किस हर, मीन्स यू कैन नाउ यू कैन मैरी हर। अ जेंटल स्क्रॉल ही टर्न्स टू पोशिया, वो कहते हैं फेयर लेडी बाय योर लीव आई कम बाय नोट, मतलब जो लिखा हुआ है कम बाय नोट, जो डायरेक्टेड है यहाँ पे, टू गिव एंड टू रिसीव किस, ओके, लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज। अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो लोग जो प्राइज जीतते हैं, दैट थिंग्स ही हैड डन वेल इन पीपल्स आई, जो दो लोग हैं दोनों को लग रहा है जिन्होंने सही किया है, और अपलॉज जो है वो दोनों के लिए आ रही है, तो पता नहीं है कि कौन जीता है, पर दोनों को लग रहा है, किसे, लोगों की नज़र से। हियरिंग अपलॉज एंड यूनिवर्सल शाउट, क्योंकि सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ही बेसानियो की, पर बेसानियो को खुद क्या पता कि पोशिया एक्चुअल में उनको एक्सेप्ट करना चाहती हैं या नहीं। गेजिंग इन अ डाउट वेदर दोज पर्ल ऑफ प्रेज बी हिज और नो, अब उनको भी वही लग रहा है बेसानियो को कि लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या सच में एक्चुअली में मैं डिजर्विंग हूँ, ये तो पोशिया ही बता सकती है ना। सो थ्राइस फेयर लेडी, मतलब थ्राइस फेयर मतलब यू आर 3 times more beautiful, okay? Stand I even so as doubtful whether what I see be true until confirmed, signed, ratified by you. Ultimately आप ही इसको बता सकते हो कि ये सही है कि नहीं, whether I deserve you or not, only you can guarantee this. Okay, so students, मैं part 3 आपको जो है बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज बहुत ही बड़ा स्पीचेस हैं यहाँ पे, उसके बाद पोशिया का, बेसानियो का, एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू फिनिश दिस एक्ट एज सून एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल्स, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।